BCD 117। कल की मुरली बाकी थी। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। बाबा ने व्याख्या की थी 4 फरवरी 2004। बात चल रही थी जब मम्मा कैंसर से बीमार थी 1965 में, तब जो बड़े बच्चे थे, जेठे बच्चे थे यज्ञ में, उन्होंने परिवार की जिम्मेवारी संभाली। ऐसे ही एडवांस पार्टी के लिए कहा कि आप पूर्वज देव आत्माओं को सारी ब्राह्मणों की दुनिया पुकार रही है। 2018 में बाबा गुप्त हो गए। 8 नवंबर 2022 में स्वेच्छा से देह को त्याग दिया। तो क्या बच्चे अनाथ हो गए? तो जरूर जो बड़े बच्चे हैं, जो बाप समान है, वो बड़े बच्चे, उनको सारी ब्राह्मण आत्माएं उन पूर्वज देवात्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। सबका अष्टदेव, सबका इष्ट देव एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। इसलिए बोला हर एक अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। इसका मतलब हर एक आत्मा, जो ब्राह्मण आत्माएं वेद की, विश्व की, उनमें से हर एक आत्मा अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। कोई पश्चिम दिशा का अष्टदेव है, कोई पूर्व दिशा का अष्टदेव है, कोई उत्तर दिशा का अष्टदेव है, कोई साउथ डायरेक्शन का अष्टदेव है। और बोला अपने अपने, मतलब उन पूर्वज देवात्माओं से जो पुकारने वाली आत्माएं, उनका जन्म जन्मांतर का कनेक्शन रहेगा, हिसाब किताब ज्यादा रहेगा। इसका मतलब एडवांस पार्टी में भी ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं। 2004 में बोला। कब बोला? 2004 में। और आज सेंटर की इंचार्ज बहन बोलती है 2026 में कि ग्रुप तैयार नहीं करना है। बाबा ने मना कर दिया है, ग्रुप बाजी नहीं करनी है। और बाबा 2004 में बोल रहे हैं एडवांस पार्टी में भी ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं। अलग अलग धर्मों के घड़े तैयार पड़े हुए हैं, और उन घड़ों में से भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं कौन है? अष्टदेव। उनका चुनाव बाप के द्वारा कर लिया गया। इलेक्शन, सिलेक्शन, डायरेक्ट बाप ने उनका चुनाव कर दिया। इस वाक्य से ये साबित होता है कि उन अष्टदेवों का चुनाव बाप ने कर लिया। 2004 में बोल रहे हैं। और 2026 में एडवांस पार्टी की सेंटर की जो दीदी है, वो बोलती है सिर्फ 2 नंबर आउट हो चुके हैं। एक सूर्यवंशियों की मां और एक बाप। और सूर्यवंशियों की मां दिखाई दे रही है। किसी ने देखा 2018 के बाद?
बाप गुप्त हो गया तो मां भी सामने नहीं आई। इसका मतलब अष्टदेव वाली जो आत्माएं, उनको निमित्त बनाया है परिवार की पालना करने के लिए। तो अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को वो आत्माएं पुकार रही है। अपने अपने क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो अष्ट देवताएं, नौवा तो बाप है, नौवा कहो या फर्स्ट कहो, पहला नंबर का अष्टदेव। तो जो 8 है, उन 8 के, क्योंकि बाप इस समय करणहार का पाठ बजा रहा है, करावनहार का पाठ बजा रहा है। 1969 तक ब्रह्मा बाबा द्वारा करणहार का पाठ बजाया। कोई करे या ना करे, ब्रह्मा ने करके दिखाया। इसलिए बाबा ने बोला कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो, लेकिन बात मेरी सुनो, डायरेक्शन बाप की। तो ब्रह्मा द्वारा करणहार का पाठ बजाया और शंकर द्वारा करावनहार का पाठ बजाया। तो 2004 में बोला कि अभी करावनहार का पाठ चल रहा है। तो जिन विशेष हैंड्स के द्वारा बाप दादा को अपना कार्य कराना है, उनके लिए बोला। अष्टदेवों के द्वारा बाप दादा करावनहार का पाठ बजाता है। तो हरेक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे, आओ हमें क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों की आवाज सुनने में आती है। अष्टदेवों के लिए पूछा, आती है सुनने में या नहीं आती है? कोई भी धर्म की आत्माएं जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं का पूर्वज समझ करके मिलते हो। अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। भले वो अपने अपने इष्ट देव को पुकारते, लेकिन तुम जिस किसी से भी मिलते हो उनको पूर्वज समझ करके मिलते हो क्या? ऐसा अनुभव होता है कि अभी हम पूर्वज की ताल तालियां है, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी ग्रुप विशेष की हो, उनके प्रति पार्शियलिटी का भाव तो पैदा नहीं होता है। अष्टदेव निष्पक्षपाती हो गए, इम्पार्शियल। अगर वो पार्शियलिटी करेंगे तो ये दुनिया बिगड़ जाएगी बनने की जगह। तो पूर्वज की टाल टालियां है, ये भाव आता है। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। जब अष्टदेव है तो उनकी कोई तो कोई खसूसियत होगी ना, वो नंबरवार होंगे। जैसे धर्म पिताओं के नंबर है, ऐसे ही जो आदि रतन है, इष्ट देव है, उनका भी कनेक्शन विशेष विशेष धर्मों से है। जो अष्टदेव है वो सारे के सारे हीरे हैं। और अष्टरतन, अष्टरतन कोई हीरा है, कोई पन्ना है, कोई मानिक है, कोई मोती है, कोई पुखराज।
तो एक से कम वैल्यू वाले हैं अष्टरत्न, लेकिन अष्टदेव सेम वैल्यू, हीरे सारे के सारे, फिनिशिंग का अंतर है बस। तो उन विशेष धर्मों में से विशेष आत्माओं को परमात्मा पाठ के द्वारा चुना गया, तो प्रैक्टिकल सिलेक्शन हुआ रहेगा। बाबा ने 2005 में दिल्ली में एक गुप्त स्थान एनएस बनाया, नया संगठन एनएस, और उस संगठन में उन सूर्यवंशी बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो नष्टो मोहा है और जिनके अंदर सच्चाई सफाई की खासियत है। सूर्यवंशियों की दो ही निशानी है। कौन सी दो निशानी है? एक तो सच्चाई सफाई और दूसरा नष्टो मोहा। सच्चा पोता मेल देने वाले होंगे, बाप के सामने पूरा नंगा होंगे वो बच्चे, अपने जीवन की कोई भी गलती बाप से नहीं छुपाएंगे। तो ऐसी सूर्यवंशी आत्माओं का संगठन बाबा ने 2005 में शुरू कर दिया, एनएस। और उस एनएस में जो अष्टदेव वाली आत्माएं वो आना जाना करती थी। इसलिए मुरली में पूछा, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दिए, तुम बच्चे आना जाना करते हो ना? क्वेश्चन पूछा। तो कोई बच्चे होंगे जो वहां पे आना जाना करते थे ईश्वरीय सेवा के लिए। जो यज्ञ का हेड ऑफिस था वहां बना दिया, और वहां से सारे मधुबन भारत भर के ऑपरेट होते थे, संचालित किए जाते थे। और उन मधुबनों को संभालने के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने थे, उन डिपार्टमेंट के जो हेड्स थे वो अष्टदेवों को अपॉइंट कर दिया, उनका सिलेक्शन कर दिया। इसलिए बोला है खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं ने उठाया हुआ है। खुदा का तख्त मना ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी। जो यज्ञ चलता है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसमें आत्माओं की सेवा की जाती है, उस यज्ञ में जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उन डिपार्टमेंट के हेड से अष्टदेव। लेकिन उन अष्टदेवों में पार्शियलिटी जैसी भावना कुछ नहीं होती है। लेकिन अष्टदेव से जुड़ी हुई जो आत्माएं, उनको लगता है ऐसा कि भाई जी तो पार्शियलिटी करते हैं। भाई जी का भाव तो विश्व कल्याण का है। जो आत्मा ईश्वरीय सेवा करके दिखाए, ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़े, उसको लिफ्ट मिलेगी। जो हिम्मत करे उनको मदद मिलेगी। दूसरी आत्माओं के संकल्प चलते रहते। तो ये जो अष्टदेव वाली आत्माएं हैं, वो कोई भी धर्म पिता द्वारा जो धर्म स्थापन होता है, चाहे इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन होता है, चाहे जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है, तो उस धर्म स्थापना के बाद 200-400 वर्ष के बाद जब उस धर्म की जनसंख्या लाखों के तादाद में पहुंच जाती है, तो ये अष्टदेवों का ग्रुप उस धर्मखंड में जाकर वहां राजाई स्थापन करने के निमित्त बनता है। उस धर्म की राजाई, चाहे क्रिश्चियन धर्म में जो राजाई स्थापन हो गई, उसकी शुरुआत अष्टदेवों द्वारा हुई। तो उन धर्म विशेष की आत्माओं को जो राजाई का वर्षा इस ग्रुप के द्वारा मिलता है, जो बाप समान आत्माएं हैं।
इक्वल टू फादर, बाप समान आत्माएं। बाप समान आत्माएं कितनी है? सिर्फ 8 है। 8 तो श्रेष्ठ आत्माएं। यह टोटल कितनी है? 11। 12 सूर्यवंशी में से नंबर 1 बाप, और जो 11 रह गए उन 11 में 8 भी है अष्टदेव, और 3 जो है नष्टदेव। 10वां मन का, 11वां मन का और 12वां मन का, ये तीनों नष्टदेव है। इस्लाम धर्म का नष्टदेव, बौद्ध धर्म का नष्टदेव और क्रिश्चियन धर्म का नष्टदेव। तो ये 11 है जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप समान की लिमिट जो है वो सिर्फ 11 आत्माएं निकलेगी, बाकी सब पार्शलिटी वाले होंगे। जो 12 सूर्यवंशी है वो छोड़कर बाकी सब पार्शलिटी वाले होंगे। उनके अंदर अपने अपने धर्म का पक्षपात भरा हुआ रहेगा। जो बाप और बाप के साथी होंगे उनके अंदर पक्षपात का भाव नहीं होगा। इसलिए कहा कि भक्तों की आवाज सुनने में आती है। पूछा, हम पूर्वज की टाल टाली है, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। तो सकाश कैसे दी जाती है? सकाश वाइब्रेशन से दी जाती है, दृष्टि से भी सकाश दी जाती है। तो अपने को देखो कि कल्पवृक्ष के चित्र में आपका स्थान कहां पर है? पूरे कल्पवृक्ष में आपका स्थान कहां पर है? आप आदि रत्नों का, इष्ट देवों का, अष्ट देवों का आप बीच में भी हो, आप जड़ों की शुरुआत में भी हो। जब बाप ऑलराउंडर पाठधारी है तो जो उसके साथी होंगे वो भी ऑलराउंडर पाठधारी होंगे। ऑलराउंडर पाठधारी जो है उसकी खासियत क्या है? जो 5000 इयर्स का ड्रामा है उस ड्रामा में आदि से लेके अंत तक पाठ बजाती है। ड्रामा को छोड़ती नहीं, रंगमंच को छोड़ती नहीं है वो आत्माएं। 1 सेकंड 2 सेकंड का डिफरेंस होगा बस। बाकी आत्माएं उनसे थोड़ा कम पाठ बजाएगी, लेकिन अष्टदेव जो है वो ऑलराउंडर पाठधारी होंगे। जो दूसरे दूसरे धर्म की डालियां निकलती है उसमें भी शुरू में आप हो। उनकी जो राजाई की शुरुआत करने के लिए भी अष्टदेव निमित्त बनते हैं। साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ और समीप का है। परम धाम में जो चित्र दिखाया दिया, ऊपर शिव ज्योति बिंदु, फिर 3 बिंदियां दिखा दी, फिर एक के नीचे और आत्माएं दिखाई दी, हर एक बिंदी के नीचे। तो जो बाप है शिव शंकर भोलेनाथ, अष्टदेवों का स्थान परम धाम में भी उनके समीप और नजदीक होगा। तो स्थूल परम धाम की बात है या चैतन्य परम धाम की बात है? चैतन्य परम धाम की। बाबा ने बोला है तुम बच्चे परम धाम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। 4.5 लाख आत्माओं को स्थूल परम धाम में जाने की दरकार नहीं है। माउंट आबू में ऐसी तपस्या करेंगे कि जो परम धाम की डेड साइलेंस है, शांति है, वो यहां पे उतर आएगी। ऐसी अवस्था बनेगी बच्चों की। तो इस सृष्टि पर कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनेगा
ऐसा सशक्त संगठन रूपी किला होगा कि जिसमें पांडवों के सिवाय एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऐसा समय आने वाला है, ऐसा पवित्र वाइब्रेशन बंधा हुआ होगा। तो झाड़ के चित्र को सामने लाओ, अपन को देखो आपका स्थान कहां पर है। जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो, और परम धाम में भी देखो आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ है और बाप के समीप है। परम धाम का चित्र दिखाया जिसमें बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई गई। ये बिंदु बिंदु आत्माओं की बात नहीं है, बिंदु रूपी स्टेज में, निराकारी स्टेज में जो टिकने वाली आत्माएं है उनकी बात है। तो जो बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माएं है वो बाप के नजदीक बैठी हुई है। तो इस पूर्वज के नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको पुकारती है, ये हमारे अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। बाबा ने मुरली में बोला, चाहे रूहानी लड़ाई हो चाहे जिस्मानी लड़ाई हो, हर एक धर्म की जो आत्माएं वो अपने अपने इष्ट देव, अपने पूर्वजों को जरूर याद करती है, विशेष रूप से याद करती है। बोला तो अभी कौन सी लड़ाई चल रही है? रूहानी लड़ाई चल रही है, माया के साथ लड़ाई है। इसका मतलब द्वापर युग से लेकर कलयुग तक भी याद किया उन पूर्वजों को जब जिस्मानी लड़ाई लड़ी विधर्मियों के साथ। क्योंकि अष्टदेव से जुड़ने वाली आत्माएं सूर्यवंशी है या विधर्मी है? सूर्यवंशी है। तो सूर्यवंशियों ने द्वापर युग से लेकर कलयुग तक विधर्मियों से टक्कर ली। तो उन जिस्मानी लड़ाइयों में भी उन अष्टदेवों को विशेष याद करते थे। तो धर्म पिताओं के नीचे जितना भी सारा झाड़ है वो सारा ही झाड़ विस्तार वाला तुमको उस नजर से देखता है। अगर उस पूर्वज के नशे से, पूर्वज की स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है। होता है या नहीं होता है आभास अपनेपन का? जब अष्टदेवों से मिलते हैं तो अपनेपन का आभास होता है या नहीं होता है? समझ रहे हैं? कब आभास होता है? जब प्रैक्टिकल में ऐसे अष्टदेव की स्टेज में, पूर्वज की स्टेज में स्थिर होकर के उन आत्माओं से मिलते हो तो उनको आभास होता है कि आप सर्व के पूर्वज हो, आप किसी एक धर्म के नहीं हो। ऐसे स्मृति से, सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे पूर्वज अथवा इष्टदेव फिर से हमको मिल गए। ऐसे अनुभव करेंगे। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा, महात्मा की ऐसी आप अष्टदेवों जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। विधि पूर्वक पूजा होती है अष्टदेवों की। बाकी देवी देवताओं की इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो जैसी विधि पूर्वक पूजा आपकी होती है ऐसी और किसी की नहीं होती है। और गायन भी है, देखो
कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते, आरती करते, भजन करते। ऐसे पूज्य आप पूर्वजी बनते हो तो अपने को ऐसा समझते हो। बाबा ने पूछा, नशा है पूर्वजपने का, स्मृति है। जो समझते हम पूर्वज आत्माएं, हमें ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। 2004 में पूछा, माउंट आबू का जो हॉल है, डायमंड हॉल, उसमें जो बच्चे बैठे हुए, पूछा कि तुम में से कोई समझता है कि मैं पूर्वज हूं, तो हाथ उठाओ। तो माउंट आबू में जो हॉल में बैठे हुए थे, उसमें बहुतों ने हाथ उठा दिया। तो पूर्वज बहुत सारे होंगे या 8 ही होंगे? 8 ही होंगे। तो बाबा तो बच्चों से इमर्ज करके बात करते हैं। जो अष्टदेव है वो डायमंड हॉल में तो नहीं थे, लेकिन उनको इमर्ज करके बात करते हैं। ऐसी स्मृति, ऐसा नशा सदा रहता है। सदा नशा किसको रहेगा कि हम पूर्वज हैं। जो सड़क का भिखारी होगा उसको अपने भिखमंगेपन का नशा होगा। कोई चीफ मिनिस्टर होगा तो उसको अपने चीफ मिनिस्टरपन का नशा होगा। जो राजा का बच्चा होगा उसको राजकुमार पने का नशा होगा। प्रैक्टिकल होगा तभी नशा रहेगा। जो प्रैक्टिकल अष्टदेव नहीं रहेंगे उनको सदाकाल का नशा नहीं रहेगा। तो इसलिए पूछा कि नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? तो सदा नशा कब से रहना चालू हो जाता है उनको? 2018 से जब सीट पर सेट हो जाते हैं अष्टदेव 2018 में, तो सदाकाल का नशा रहता है। हर प्रकार की प्राप्ति में, चाहे गुणों की प्राप्ति हो, चाहे शक्तियों की प्राप्ति हो, ज्ञान के भंडार की प्राप्ति हो, हर प्रकार की प्राप्ति में क्या देखना चाहते हैं? अविनाशी देखना चाहते हैं। माना बाबा जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो बच्चे 2004 में जब ये वाणी चल रही है तब अविनाशी स्टेज में स्थिर नहीं है। 2004 में भविष्य में स्थिर हो जाएंगे, इसलिए टाइम दिया था। और 2018 में बोल दिया कि अभी टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी कोई अष्टदेव में नहीं आ सकता चाहते हुए भी। जैसे 1976 में 2 सीट फिक्स हो गए थे लक्ष्मी नारायण के, तो टू लेट का बोर्ड लग गया। उसके बाद कोई भी आत्मा चाहे तो भी लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त नहीं कर सकती। तो हर प्राप्ति की अविनाशी नशे में रहते हो या कभी कभी नहीं रहते, धीरे से कहते, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो बाप भी अविनाशी है और आप आत्माएं भी अविनाशी हो। माना सिर्फ बाप और सिर्फ बाप के वो बच्चे जो चारों दिशाओं से चुने हुए, वही अविनाशी है। दुनिया में तो 500 करोड़ आत्माएं, वो 500 करोड़ आत्माएं जो है वो तो सभी अविनाशी है। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला कि जैसे बाप अविनाशी है वो आत्माएं भी अविनाशी है? क्यों बोला? क्योंकि जैसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम एक शिव बाबा है, वैसे अष्टदेव भी नंबरवार सदा कायम पाठ बजाते हैं, ऑलराउंडर पाठ बजाते हैं। इस ड्रामा के रंगमंच को छोड़ते ही नहीं है, विधर्मियों से अंत तक टकराते रहते हैं। इसलिए बोला अविनाशी पाठ है। जो सदा कायम रहने वाले बच्चे हैं वही परिवार होगा जिस परिवार की इकाई पहले स्थापन होती है।
ऐसे तो बाप 3 देवताओं के साथ आता है, तो जो 3 देवता है उनमें तो जैसे एक है ही नहीं, विष्णु, क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा और शंकर, ब्रह्मा है कृष्ण वाली आत्मा और शंकर है राम वाली आत्मा। ये हीरो हीरोइन का पाठधारी माँ बाप है, लेकिन सिर्फ माँ बाप से परिवार बनता है क्या? माँ बाप के साथ बच्चे भी चाहिए। अष्टदेव बोला बाप भी अविनाशी है और अष्टदेव आत्माएं भी अविनाशी है। माना ये 8 का परिवार, अष्टदेवों का परिवार, जैसे बाप अविनाशी पाठ बजाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, ऑलराउंडर पाठ बजाता है, वैसे ये आत्माएं भी ऑलराउंडर पाठ बजाने वाली है। आपकी प्राप्तियां भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी द्वारा आपको मिलता है। आपको डायरेक्ट बाप के द्वारा अविनाशी ज्ञान प्राप्त होता है। अष्टदेव को कोई भी दीदी, दादी, दादाए पढ़ाई नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट बाप के द्वारा अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपकी धारणा भी अविनाशी होनी चाहिए। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांसेस के अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी रखना चाहते हैं, सदा बिजी रखना चाहते हैं, बेहद की सेवा में, हद की सेवा में नहीं। जो धंधा धोरी करते हैं ना, बॉस कंपनी में जाते, ऑफिस में जाते, बॉस कोई काम बताता है वो करते, तो हद की सेवा है। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे भेद की सेवा में बिजी रहे, चाहे सोते हो चाहे जगते हो, लगन कौन सी लगी हुई हो, विश्व की सेवा की लगन लगी हुई हो। जो बाबा एक उदाहरण बताते हैं, एक जो बजाज है उसकी दुकान है, धोती की दुकान है, साड़ियों की। तो दिन भर दुकान में बैठे बैठे वो साड़ियों का कपड़ा फाड़ के दे देता है, तो रात को सो जाता है तो अपनी धोती फाड़ देता है। तो वैसे ही जिनकी बुद्धि ईश्वरीय सेवा में लगी हुई है, उनको रात को सपने भी ईश्वरीय सेवा के ही आएंगे, दुनियादारी के सपने नहीं आएंगे, हद के सपनों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो सदैव अपने को सेवा में बिजी रखेंगे तो अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। जो माया के विघ्न आते हैं, जीवन में परेशानियां आती है, उससे बच जाते हैं। अभी महाकाली का पाठ अंत में सामने आने वाला है, 2004 में बोला, अभी 2026 चल रहा है, अभी तक भी महाकाली मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। तो महाकाल और महाकाली होते तो बाहर की दुनिया के लिए पहले महाकाल महाकाली बनेंगे या पहले घर का सुधार करेंगे? पहले घर का सुधार करेंगे। महाकाली जो असुरों के गले काटेंगे, वो बीज रूपी ब्राह्मण परिवार के अंदर जो असुरी आत्माएं बैठी हुई है उनके गले काटेगी। तो लक्ष्मी तो बाद में आती है, जब सारा कूड़ा कचड़ा महाकाली साफ कर देगी, सफाई कर देगी, उसके बाद लक्ष्मी आती है। तो माया का विकराल रूप भी सामने आना है। रावण के 10 सिर कहे जाते हैं, 10 सिर में 5 है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, माया के सिर, और 5 सिर है प्रकृति के सिर। तो अब अंत समय ऐसा आने वाला है कि प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। सिर्फ प्रकृति जो विकराल रूप धारण कर चुकी है अभी 2026 में,
सिर्फ प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होना है तो प्रकृति की हलचल से, प्रकृति माना ये शरीर भी प्रकृति है, शरीर की बीमारियां भी बढ़ती जाएगी। प्रकृति की हलचल से, माया की हलचल से बचने का उपाय बताया। क्या उपाय बताया? सदैव ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो, लेकिन जब भी सेवा करते हो, कोई प्लान बनाते हो, तो प्लान के अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो और सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते कि हर एक समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठा करो। तीनों सेवाएं कौन सी है? मनसा, वाचा और कर्मणा। तो मन के संकल्पों द्वारा, शुद्ध वाइब्रेशन द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना से दूसरी आत्माओं को सकाश दो। ये मनसा की सेवा है। और मनसा सेवा के साथ साथ उन आत्माओं के संबंध, संपर्क में, संसर्ग में आकर उनको वाचा से ज्ञान सुनाओ। ये वाचा सेवा है। और तीसरी सेवा है कर्मणा सेवा। किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो कर्मणा से जाके उसके पास पहुंचना पड़ेगा। तो ये तीनों सेवाएं इकट्ठी होनी चाहिए। संबंध संपर्क में आएंगे तो संबंध प्रैक्टिकल होता है या सिर्फ मनसा में होता है? प्रैक्टिकल में होता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। तो बोला संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा होती रहे, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा की सेवा का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, लेकिन अष्टदेव के बारे में जो वाणी चल रही है 2004 में, उस समय वाचा की सेवा ज्यादा हो रही थी। तो बाबा ने बोला एक ही समय तीनों सेवाएं साथ साथ होने से सफलता मिलेगी और ज्यादा सफलता होगी। तीनों सेवा, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, जब तीनों सेवाएं इकट्ठा हो जाती है तो जल्दी जल्दी रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट भी अच्छा निकलता है और ज्यादा निकलता है। तो बाप दादा ने समाचार सुनाए कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए। किस ग्रुप की बात चल रही है? जो आदि रतन है, अष्टदेव है, उनकी बात चल रही है। उसमें तो सारे ही सूर्यवंशी है, लेकिन फिर भी बोला भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए। तो उन सूर्यवंशियों में वो जो श्रेष्ठ आत्माएं चुनी गई है, वो हर धर्म से चुनी हुई विशेष आत्माएं, हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माएं है। तो उन आत्माओं का चुनाव कहां से हुआ है? हर ग्रुप में कितने मन के होते हैं? 12। और वो जो 12 मन के होते हैं, उन 12 मनकों में हर एक अष्टदेव के ऊपर अंतिम जन्म में दूसरे दूसरे धर्म का पतला छिलका चढ़ जाता है। वो उन अलग अलग धर्मों से विशेष जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है उनको चुना गया है और उनको सूर्यवंश में लाया। तो सेवा के प्लान अच्छे बना रहे, लेकिन तीनों सेवाएं इकट्ठा होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से आए हुए बच्चे पहुंच गए क्या? क्या 500 करोड़ बच्चे पहुंच गए? उनको ज्ञान का संदेश मिल गया 500 करोड़ को? नहीं। 33 करोड़ पहुंच गए क्या बाप दादा के पास? नहीं। अच्छा, जो सतयुग में लास्ट जन्म तक कितनी है पॉपुलेशन है? 2 करोड़। क्या वो 2 करोड़ पहुंच गए बाप दादा के पास? और सतयुग में जो शुरू में 9 लाख है,
क्या वो 9 लाख पहुंच गए? तो पूछा, सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए। अष्टदेव के लिए बोला, उनका चुनाव हो चुका है, बाप के पास पहुंच चुके। चारों ओर से बच्चों का चुनाव होकर बाप के पास पहुंच गए तो देखो कैसे खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते। जब पिछली बार संदेश लेके आई तो उन्होंने क्या समाचार सुनाया? उन्होंने समाचार सुनाया कि सूक्ष्म वतन में जो माला दिखाई गई, उस माला में पुरानों में से कोई भी नहीं था, सारे नए चेहरे थे। और जो बच्चे दिखे माला में, उनको दीदी दादियां पहचानती ही नहीं थी। इसलिए बोला, जो नए नए बच्चे बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए, जबकि और ब्राह्मणों की दुनिया की यह हालत बताई कि अशांति और दुख के वाइब्रेशन में डूबे हुए। लेकिन इन बच्चों में उमंग उत्साह की लहर दिखाई दी। अभी भी जो अष्टदेव पाठधारी है, उनमें उमंग उत्साह दिखाई देगा। और बाकी जो बच्चे हैं नंबरवार, वो अशांति के वाइब्रेशन, दुख के वाइब्रेशन में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जो देवात्माएं होती है, वो जन्म जन्मांतर दूसरों को सुख देने वाली होगी, दूसरों से सुख लेने की इच्छा करने वाली नहीं होगी। उनके संस्कार ही होंगे दूसरों को देने के, दातापन के। देवता माना दाता। तो बताया, बच्चों को निर्विघ्न रूप में देखना चाहते। जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो उनके सामने विघ्न नहीं आने चाहिए। जैसे कोई कोई बच्चे बोलते, अरे बाबा तो भगवान है, बाबा भी बीमार पड़ते, बाबा को भी ब्लड प्रेशर है, बाबा को भी डायबिटीज है, बाबा को भी बीमारी आती है। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, इनको भी विघ्न पड़ते। अरे अष्टदेव भी बीमार पड़ते। तो बाबा ने बोला, चाहे कितनी भी श्रेष्ठ रही हो आत्मा, लेकिन संग का रंग दुनिया में सभी को लगता है। अष्टदेव के लिए क्या बोला, कितना जन्म सुख में रहते हैं, 84 जन्मों में से। हाँ, 82, 83 बर्थ जन्म भी अष्टदेव सुख में रहते। और जो बाकी सूर्यवंशी बच्चे, वो पौना हिस्सा सुख, मतलब 75% सुख में रहेंगे 84 वर्ष में, और चौथाई हिस्सा माना 25% दुख में रहेंगे। और जो बाहर की दुनिया वाले, वो आधा हिस्सा सुख, 50% सुख और 50% दुख में रहेंगे। तो बताया, दो तीन जन्म में, लास्ट में जाके 1-2 जन्मों में जाकर के दुख झेलती है अष्टदेव वाली आत्मा। नीचे तो गिरना ही पड़ता है अंतिम जन्म में। तो संग के रंग में आए बगैर नीचे नहीं गिरती है। संग का रंग तो सबको लगता है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए बोला, काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाओ, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है? समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। काजल लगाते हैं ना आंखों को, काला होता है, और कोई काजल का फैक्ट्री चला रहा है, और कितना भी गोरा आदमी उसमें चला जाए, उसको काजल का एक लीक लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। वैसे ही कोई कितनी भी श्रेष्ठ आत्मा हो,
इस दुनिया का संकरण सबको लगता है, अंत में तो नीचे गिरना ही गिरना है। तो जो आदि रत्न अष्टदेव है, वो अलग अलग धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में जाकर थोड़े समय के लिए गिरती है। और जब गिरती है तो जिनके संसर्ग संपर्क में भी रही होगी वो आत्मा उनका जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। तो जो अंतिम जन्म रहेगा, अष्टदेव वाली आत्मा जब नीचे गिरी होगी तो जो आत्मा रहेगी उनको गिराने के जो निमित्त बनती है वो उनका जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसे छिपकली होती है ना, वैसे चिपकने वाली होगी। वाष्टदेव में कोई पुरुष मन का होगा तो उसको गिराने के जो निमित्त बनेगी वो जरूर कोई स्त्री मन का होना चाहिए, माया रूपिणी। तो बताया उनका जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे कोई कोई कहते हैं कि माया हमारे पिछाड़ी पड़ती है, हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो माया पीछा नहीं छोड़ती, या कोई मायावी रूप में कोई आत्मा है जो बार बार बुद्धि में विघ्न डालती है और पाप की याद आने नहीं देती है। तो कोई दूसरे धर्म की विपरीत स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं जो है वो हमारी याद के यात्रा में विघ्न पैदा कर देती है। तो कभी ना कभी उनके साथ हिसाब किताब जोड़ा रहेगा, अष्टदेवों ने भी जोड़ा रहेगा। तो जिन आत्माओं से हमने हिसाब किताब जोड़ा है, चाहे वो अष्टदेवों में से ही क्यों न हो, अष्टदेव ने भी जोड़ा होगा, तो वो सहज सहज पीछा नहीं छोड़ती है और विघ्न स्वरूप बनती है। चाहे वो सूक्ष्म शरीर से विघ्न स्वरूप बने, चाहे स्थूल शरीर के रूप में विघ्न रूप बने, विघ्न जरूर डालेगी। बाबा के जीवन में कौन माया बन के आई? माया बेटी प्रेम कांता आई या नहीं आई? है? तो शरीर छोड़ दिया या है अभी जीवित? है? शरीर छोड़ दिया। कब शरीर छोड़ा? 2012 में। तो अभी भी सूक्ष्म रूप से 2012 के बाद भी विघ्न रूप बन रही होगी, है ना। जो पहले नंबर का अष्टदेव है उसके जीवन में माया के रूप में आई, तो शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर से विघ्न रूप बनती है। तो विघ्न आए, लेकिन पाप की स्मृति से विघ्नों को दूर करते रहना है। ओम शांति।